के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम खबरों को देखते हैं। मतदान के बाद सभी प्रत्याशी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। किशनपोल से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा ने परिवार के साथ समय बिताया और कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ के बारे में चर्चा की। वहीं चंद्र मनोहर बटवाड़ा पीएम मोदी पर लिखी पुस्तक का अध्ययन भी कर रहे हैं। चंद्र मनोहर बटवाड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड से जीत की उम्मीद है। रोड शो से और मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर के चार दीवारी इलाके में रोड शो किया था। बटवाड़ा किशनपोल में बढ़े हुए मतदान से प्रफुल्लित है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा से खास बात की है हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा ने। चुनावी दौड़ धूप खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी अपनों के बीच बैठे हैं और साथ में मतदाताओं ने क्या फैसला किया होगा इसके बारे में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है किशनपोल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्र मनोहर बटवाड़ा। किस तरह से चुनाव प्रचार किया, सहयोग किस तरह मिला और अब जब मतदान पूरा हो चुका है तो क्या इनका जीवन फिर पुरानी शैली में लौट आया है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। पार्टी ने आपको मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो जाहिर है जो आपकी जीवनचर्या थी उसमें कुछ बदलाव आया होगा चुनाव प्रचार के दौरान या मतदान के दिन। तो वो जो जीवन था पिछले अगर 2 सप्ताह की बात करें उसमें और आज जब मतदान संपन्न हो गया तो आज कितना बदलाव देख रहे हैं आप? कार्य विशेष के कारण परिवर्तन तो स्वाभाविक दिखता ही है। पहले मेरा प्रोफेशनल जीवन था तो मैं 8-10 घंटे मेरे प्रोफेशन के साथ जीता था, लेकिन जो ही मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो मेरा जो 8-10 घंटे का समय तो वो 12-14 घंटे जनसंपर्क के काम में निकला। दिव्यदर्शी मोदी को पढ़ते नज़र आ रहे हैं आप, कुछ कितना पढ़ पाए और कितना इसको समझ पाए और किस तरह इसको जीवन में उतार पाएंगे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये मोदी जी की एक ऐसी पुस्तक है जिसको जीवन में उतार पाने के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता है, लेकिन अपने जीवन को इस प्रकार का परिवर्तन करना तो वास्तव में दिव्य पुरुष हैं और इसमें करने में तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभ्यास करने पर मैं भी अपने आप को वैसे ही बनाने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ और देखने के बाद जो कार्य योजनाएँ और जीवन के दर्शन है उसके अध्ययन से मैं कितना परिवर्तन कर पाऊँगा ये अगले 3-4 साल 5 साल में आपको मिलेगा, से पता लगेगा क्या हुआ। पार्षद के रूप में आपने पारी खेली है और अगर अब यहाँ की जनता आपको चुनती है तो विधायक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हम आपके पास आए इन गलियों में तो हमने देखा छोटी छोटी समस्याएं यहाँ ज़्यादा है। इन छोटी छोटी समस्याओं को लेके ही कहें कि एक चुनाव में माहौल बन पाया है। आपकी ये प्राथमिकताओं में होगा कि इन छोटी संकरी गलियों की जो छोटी छोटी समस्याएं जो विकराल रूप ले सकती है उनको दूर किया जाए। ये जो समस्याएं हमको क्षेत्र में देखने को मिलती है ये वास्तव में समस्याएं नगर निगम से संबंधित ज़्यादा हैं, विधायिका से संबंधित कम हैं। लेकिन चूंकि आम जनता तो यही समझती है कि ये सारे काम सरकार के ही हैं और सरकार में विधायक हो चाहे नगर निगम पार्षद हो, इन सबका एक ही काम है। तो अपनी प्राथमिकताएं भी बताइए साथ में और अपनी दिनचर्या भी हमसे शेयर की है। और इनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है इस चुनाव की दिशा और दशा बदलने वाला था और उन्हीं के कारण इनको जीत मिलने वाली है। अब मतदाताओं ने क्या फैसला किया है ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में बिल्कुल नया चेहरा उतार कर सबको चौंकाया जरूर था। अब मतदाता अपने फैसले से कितना चौंकाते हैं ये देखना होगा। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।